नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित लघुकथा सुने। भैया कुछ दे दीजिए, भैया कुछ दे दीजिए। मैं मुड़कर देखा तो सफ़ेद साड़ी पहनी एक 30 वर्षीय महिला गोद में एक 4 महीने का बच्चा ली हुई थी। उसमें अपना बच्चा दिखाते हुए कहा, कुछ दे दीजिए साहब, कुछ दे दीजिए। हमने पूछा क्या चाहिए? उसने अपने मुंह की तरफ इशारा करते हुए कहा, भूख लगी है साहब, कुछ खाना है। अपने आसपास देखा, एक छोला पापड़ी वाले ठेला लगाया था। उधर इशारा करते हुए हमने उससे कहा, भूख लगी है तो खा लीजिए। एक बार ठेला की तरफ उसने देखा और बोली, नहीं साहब, हमें कुछ पैसे ही दे दीजिए। उसकी इस बात से मैं कुछ संशय में पड़ गया। फिर कठोरता से मैंने उससे दूसरा विकल्प दिया कि हमने कहा, ठीक है, वो स्टेशन के सामने होटल है, चलो जो भी खाना है वो खा लो, मैं वहाँ पैसे दे दूँगा। एक पल सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है साहब, चलो। हम दोनों होटल के समीप पहुँचे। वहाँ हमने उससे कहा, जो भी खाना चाहो ऑर्डर दे दो। वह एक थाली 120 रुपये वाली तय कर दी। दोस्तों, हमने होटल वाले से कहा, तुरंत खाना लगाओ। होटल वाले से कहा, तुरंत खाना लगाओ। उसने सहमत सिर हिलाकर और चला गया। 2 मिनट बाद ही उस महिला ने मुझसे कहा, साहब, आप होटल वाले को पैसे देकर जाइए, आपका समय कीमती है। हमने कहा, मुझे जल्दी नहीं है, तुम इत्मीनान से वहाँ बैठो और पहले खाना खा लो। वह फिर से बोली, साहब, आप पैसे होटल वाले को देकर जाइए। अब तो मैंने भी जिद भी पकड़ लिया कि उसे खिलाकर ही जाएंगे। कई बार जब हम पैसे देकर जाने की बात बोलती रही और मैं उस वेटर से खाना निकालने को बोलता रहा। इस बीच अचानक वह कुछ बुदबुदाते हुए वहाँ से जाने लगी। मैं उसको वापस आने का आवाज़ देता रह गया और वह बिना मुड़े वहाँ से चली गई। तभी मुस्कुराते हुए वेटर मेरे पास आया और बोला, जाने दीजिए साहब, इन लोगों को रोज़ का ये नाटक है। हमने गंभीरता से वेटर से जानना चाहा। उसने धीरे से बताया, साहब, आपको नहीं पता, ये लोग होटल मालिक से साठ-गांठ किए हैं, तभी आप 120 रुपये देकर चले गए होते ना, तो आपके जाने के बाद उसमें से 100 रुपया और वह महिला ले जाती और 20 रुपया होटल का कमीशन बनता। बताया कि ज़्यादातर लोग खाना खिलाने से बच्चों को दूध पिलाने का पैसे देकर चले जाते हैं। थोड़ा सा मायूस होकर उसने कहा, साहब, दिन भर जूठा प्लेट गिलास धोकर हम जितना महीने में पाते हैं, उससे ज़्यादा ये लोग आप जैसे लोगों की भावनाओं से खेलकर और बेवकूफ़ बनाकर रोज़ कमाते हैं। इतना बताकर इधर उधर देखते हुए वापस अपने काम पर चला गया। मैं इधर अवाक होकर कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। दोस्तों, आप जिंदगी में कई बार ठोकर मारकर गिराती भी है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम दोबारा खड़ा होना चाहते या नहीं। दोस्तों, जैसे कभी कभी खुद को आईने के सामने कुछ देर रख कर देखें और खुद कभी कभी कान में आँख बंद करके भी कुछ देर खुद के बारे में सोचें। यकीन मानिए, कई गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी और जीवन का सही मार्ग दिखने लगेगा। जय हिंद, जय नरहरि, जय स्वर्णकार।